अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासनकाल के सबसे चर्चित पीएससी घोटाले में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएससी घोटाले मामले में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने बताया कि हाल में हुई परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी ने परीक्षा पास भी की, लेकिन अनियमितता और गड़बड़ी होने के कारण उसका चयन नहीं हो पाया। इसके बाद उसने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से शिकायतकर्ता का नाम अभी गुप्त रखा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। भाजपा लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गरियाबंद जिले का दौरा किया। दीपक बैज अब तक करीब 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ जिले बचे हैं, उसे 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मंथन चल रहा है ताकि मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़े और भाजपा से ज्यादा सीटें जीते। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के अकेले दौरे और बाकी नेताओं की निष्क्रियता को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज पीएससी के अध्यक्ष हैं, इसलिए जा रहे हैं। लोकसभा के बाद वो भी मिस्टर गायब हो जाएंगे, उनको भी ढूंढना पड़ेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से गायब हो रही है, छत्तीसगढ़ से भी गायब होगी। कोई निष्क्रियता चुनाव के बाद मिस्टर गायब हो जाएंगे। अब तो चुनाव होने दीजिए। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल सत्ता में नहीं रहने के बाद 4.5 साल क्षेत्र से गायब थी। लास्ट 2 महीने क्षेत्र में दिखी है, हम वो दिन भी हम लोग देखें। देखिए, चुनाव है, परिणाम आते जाते रहते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। लेकिन मजबूत विपक्ष है, जनता के लिए मजबूत आवाज़ बनकर उठेंगे। और हमारे सीनियर नेता आप देखेंगे तमाम विधानसभा की कार्रवाई में थे। कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है। आज के बाद तमाम सीनियर नेता भी जिलों का दौरा करेंगे और सब लोग एकजुट के साथ मिलकर हम लोग इस समय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। के अध्यक्ष हैं इसलिए भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा के बाद उनको भी गायब हो जाएंगे, मिस्टर गायब हो जाएंगे और उनको भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो कांग्रेस जिस तरीके से पूरे राष्ट्रीय प्रदेश से गायब हो रही है, छत्तीसगढ़ से भी गायब हो रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको अवसर दे करके देख लिया और उसके कारण से उनका जो वास्तविक चेहरा है वो सामने आ गया। ये लूटपाट करने वाली पार्टी है, ये लोगों को ठगने वाली पार्टी है। इसके कारण से अब उनका अब अस्तित्व निचले स्तर पर बिल्कुल। बस्तर से सांसद थे, लेकिन अभी ये कहने की स्थिति नहीं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, विधानसभा तो हार गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा नेता पूर्व एल्डरमैन कियोस्क शाखा संचालक शैलेंद्र उर्फ शीलू जायसवाल की आत्महत्या मामले में सोनिया लकड़ा को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि पैसे की मांग करने और ब्लैकमेलिंग कर प्रताड़ित करने से ही परेशान होकर शैलेंद्र जायसवाल ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने सोनिया लकड़ा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपिया सोनिया लकड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। लोरमी पुलिस ने बताया कि मृतक के लिखे सुसाइड नोट को हस्तलिपि एक्सपर्ट से मिलान कराया गया। मृतक के भाई सुभाष जायसवाल की शिकायत पर लोरमी पुलिस ने आरोपी सोनिया लकड़ा के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तो वहीं खैरागढ़ में पुलिस ने केसीसी लोन के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों ने मिलकर 13 मामले में 40 लाख से ऊपर की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बैंक मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2013 से सभी आरोपी धोखाधड़ी कर रहे थे। क्षेत्र में 4 अपराध 420, 467, 468, 471 और 120 भी आईपीसी के पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें कुल 13 शिकायतों में कार्रवाई की गई है, जिसमें बैंक में लोन दिलाने के नाम पर विभिन्न तरीकों से धोखाधड़ी की गई है। इसमें मुख्य आरोपी ललित शर्मा और उसके साथी निखिल श्रीवास्तव, जीवन गौड़ और अन्य बैंक कर्मचारियों का नाम सम्मिलित है। इन्होंने विभिन्न तरीके से कभी ज़मीन के कागजात जमा करके, कभी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ज़मीन के दस्तावेज प्रस्तुत करके लोन बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इनको दिलवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतापपुर में भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतापपुर नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यवसायी अजीत शरण सिंह की सुपुत्री के जन्मदिन के मौके पर शासकीय कन्या माध्यमिक साला प्रतापपुर के बच्चों को न्योता भोजन परोसा गया। आपको बता दें कि न्योता भोजन की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। इस दौरान छात्राओं में काफी उत्साह और उमंग देखा गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिड डे मील की जगह आज विशेष स्वादिष्ट भोजन किया। वहीं इस न्योता भोज में शामिल सभी लोगों के ने इसकी काफ़ी सराहना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहां मौजूद रहे। सारी है, हम लोग डेली मध्याह्न भोजन स्कूल में खाते हैं। आज हम लोगों ने अलग भोजन खाया और बच्चियों के साथ बैठकर भोजन किए। सबसे पहले तो मैं शासन को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की योजना चालू की गई है। ये एक बहुत ही अच्छी और सुखदायी एक माहौल था। यहाँ पे हम लोग आपस में बैठे और बच्चियों के साथ भोजन करना बहुत एक अच्छा अनुभूति था। और खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार केसीजी जिला मुख्यालय के आत्मानंद स्कूल में न्योता भोजन की शुरुआत की गई। इस मौके पर अतिथियों और पाठशाला स्टाफ ने अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसा। बच्चों ने न्योता भोजन का खुशी खुशी आनंद उठाया। भोजन न्योता देने वाले समाजसेवी महावीर छाजेड़ जैन अपनी भागीदारी पर खुशी जाहिर करते नजर आए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी फतेह राम कोसरिया, मंडल भाजपा अध्यक्ष विनय के साथ कई अधिकारी और स्कूल के स्टाफ मौजूद रहे। न्योता भोज स्कूली बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वागत योग्य योजना है, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ एक दोस्ताना वातावरण मिलता है। बच्चे आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से खाने पीने की तमीज़ तहजीब सीखते हैं। इसके साथ ही शासन की ये मंशा है कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले ताकि अच्छे शरीर का विकास हो सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।